अब एक और 2011 के को लेके भी जो है वो जो श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं महेंद्र आनंद, उन्होंने भी जो है कह दिया कि जनाब थोड़ा सा वहां जो फिक्सिंग के इश्यूज थे, बिराना टुंगा के भी स्टेटमेंट साथ साथ उस वक्त आ गया। ये इंडिया जो मैच जीता है उस पे आपको आपको बीइंग एन इंडियन, बीइंग एन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कैसा आपको फील होता है कि हर मैच के ऊपर जो वो शकूक के निशानात आ जाते हैं? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 9 साल हो चुके हैं इंडिया में बैठ के। मैं अपनी इंडिया की विक्ट्री को डिवैल्यू क्यों करूं? ये जब खबर आई परसों चौथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर की, हमारा यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स तक, और आप अगर मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे, मुझे मेरी टीम ने भी कहा कि सर ये खबर डालें। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो कोई सबूत हो, आपकी इंडिया की सबसे बड़ी जीत पे कोई थर्ड बंदा बोल रहा है बिना प्रूफ के कि जी फिक्सिंग थी, या प्रूफ होता या कोई प्लेयर बोल रहा होता तो हम करते। यही मैं आपको समझा रहा हूं। आप अपनी क्रिकेट को डिवैल्यू नहीं कर सकते हो, आप अपनी इतनी बड़ी जीत को डिवैल्यू नहीं कर सकते हो। और महिला जयवर्धने, संगाकारा, सबने फिर बोल दिया। अब मुझे नहीं पता सच क्या है, मुझे नहीं पता सच क्या। मैं ना उस ड्रेसिंग रूम में था, ना मैं उस ड्रेसिंग रूम में था, ठीक है, और ना ही मैं कोई सीबीआई या कोई प्रोब एजेंसी हूं। मैं क्रिकेट फैन हूं, मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट हूं। जो मैंने क्रिकेट का मैच देखा है जी, मैंने उसको कंज्यूम किया। हाँ, 23 साल के इतने लंबे करियर में मैंने भी कई ऐसे मैचेस देखे हैं टीवी पे, जिसको आप देखते हो और आप कहते हो यार ये कैसे हो गया, यार ये कैसे हो गया। स्पेशली T20 की मैं बात कर रहा हूँ, लीग्स में आप कहते हो यार ये तो कैसे हो गया यार, ये समझ नहीं आया। लेकिन आप क्रिकेट खेले भी हो थोड़े बहुत, तो आपको ये पता है कि भले वो सुनील गावस्कर हो, भले वो कोई भी हो, बॉल एक ही चाहिए आउट होने के लिए। वो सुबह पहली बॉल भी आपको गिर सकती है और शाम तक हो सकता है वो बॉल ना गिरे। अब जैसे न्यूजीलैंड से इंडिया हार गया जी सेमीफाइनल में, और इंडिया डिप्रेशन में चला गया, और ये और वो लोग, मैं वापस आया इंग्लैंड से, ओ जी फिक्स हो गया था जी। मैंने कहा कैसे? अब मैंने कहा यार कौन वर्ल्ड कप जीतना नहीं चाहता? और आप कह सकते हो, अगर आप समझते नहीं क्रिकेट को, आप कह दो यार फिक्स हो गया तो उन्होंने पैसे खा लिए। बट आपको भी पता है क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो मुझे कभी कभी देख के लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बट आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है ना। और हर बात आप उस नजर से देख भी नहीं सकते, और देखना चाहिए भी नहीं, मेरा ये मानना है। ठीक है, अच्छा विक्रांत जी, अब जिस तरह इंडिया की टीम फ्लरिश कर रही है जी, वास्तव में कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विक्रांत से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि इंडिया की हमेशा से बल्लेबाजी बहुत मशहूर होती थी। हमारे टाइम पे भी जब हम खेलते थे, सचिन मेरा ख्याल है भगवान का नाम उसको सही दिया था, और दुनिया का वाइड प्लेयर होगा मेरी नजर में, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, जिसकी हाइट छोटी थी और प्लस वो हर शॉट मारता था। अमूमन छोटी हाइट वाला कभी स्ट्रेट ड्राइव अच्छी नहीं मारता, लेकिन जितना अच्छा एसटी स्ट्रेट ड्राइव मारता था उतनी अच्छे कट और फुल प्लस हैवी बैट। तो ये बल्लेबाज जो इंडिया में मुंबई से जो इतने ज्यादा आते हैं, आया कुछ डिफरेंट चीज है इंडिया में, बंबई में बनिस्बत दूसरे शहरों के? जी है, जी बिल्कुल। वो बॉम्बे स्कूल ऑफ क्रिकेट एक ट्रेडिशन था बासित भाई, सबसे पुराना ट्रेडिशन वहीं से था। ये होता क्या है ना, एक लेगेसी भी होती है कि विजय मर्चेंट, विजय हजारे, फिर सुनील गावस्कर, फिर दिलीप वेंगसरकर, उसके बाद मांजरेकर आए, संदीप सचिन आए। पाटिल। तो वो जी वो चलता रहता है। और वहां पे ना एक, क्योंकि बॉम्बे अगर आप गए हो और वहां पे रहे हो तो कहते हैं कि जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। वो शहर ऐसा है, सपनों का शहर है, लेकिन आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो वो उसको कहते हैं खड़ूस क्रिकेट। खड़ूस क्रिकेट का मतलब होता है कि मैं अपनी जान बचाऊंगा। तो बैटिंग में भी वो खड़ूस थी। इनफैक्ट जब सचिन आए तो सचिन ने तो बॉम्बे स्कूल ऑफ क्रिकेट को उल्टा कर दिया। संदीप पाटिल आए थे, स्ट्रोक प्लेयर थे, वो बेचारे ज्यादा नहीं खेल पाए, मेरे फेवरेट प्लेयर है। लेकिन सचिन तेंदुलकर तो एंटीडोट आए ना, वो बॉम्बे स्कूल ऑफ क्रिकेट से अलहदा आए। उन्होंने तो पटाखे मारने शुरू किए, जैसे बासित भाई कहते हैं कि मतलब ऑब्वियसली मैं इतना नहीं समझूंगा, मुझे सिर्फ इतना जरूर पता है कि जो छोटी हाइट का बैट्समैन होगा उसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण वो आगे पीछे जाने में उसको आसानी होती है। लेकिन स्ट्रेट ड्राइव का कंट्रोल इन्होंने नई बात की है, मुझे एक्चुअली नहीं पता। लेकिन इतिहास उठाएं आप, डॉन ब्रैडमैन की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, जैसे ब्रायन लारा थे, अपना गावस्कर थे। तो मैंने देखा है कि उनकी हनीफ मोहम्मद हमारे, मैंने हनीफ मोहम्मद जी हनीफ भाई बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि कुछ ग्रेविटी ऐसी होती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपका बैलेंस थोड़ा बेहतर होता है। आई डोंट नो ये सही है गलत है, लेकिन मतलब पता नहीं। इंडिया ने बैट्समैन बड़े बड़े प्रोड्यूस किए। अब तो देखिए
फास्ट बॉलर्स भी आना शुरू हो गए। शायद कपिल पाजी बहुत आए, बढ़िया। उसके बाद देखते 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 बच्चे ने कहा मैं कपिल देव बनूंगा। बच्चा उस वक्त 2 साल का था, तो बाय द टाइम वो 25 साल का हुआ तो वो जहीर खान बन गया। वो करते 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 अब इंडिया में अच्छे फास्ट बॉलर। अच्छा, एक एक दिलचस्प किस्सा है अली भाई, और मैं ये चाहता हूँ कि बासित भाई शेयर करें। बासित भाई, आप कपिल पाजी के साथ आपका रिश्ता है, आपने हम लोगों को बताया नहीं। आप उनके भाई हैं? मैंने इस पे यूट्यूब, हाँ मैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं हमेशा कपिल आपके पाजी बड़े भाई बोलता हैं? हूँ। मेरे जो वालिद साहब मरहूम है ना, और अपना कपिल पाजी के वालिद साहब और मेरे वालिद साहब, हम लोग नेबर थे, हरियाणा से ताल्लुक था मेरे पापा मरहूम का, और बहुत अच्छे बडी थे, मतलब क्लास फेलो थे। और मेरे पापा और कपिल पाजी के वालिद साहब वॉलीबॉल खेलते थे। अब वॉलीबॉल पता नहीं बच्चों को आजकल पता या नहीं पता। तो जब जी कपिल जी पाजी बिल्कुल। पहली दफा पाकिस्तान आए थे, तो मेरे पापा कोल्हापुरी चप्पल और कुर्ता लेके आए थे। वो मैं बहुत छोटा था, तो मुझे अच्छी तरह याद था। जब 94 में मैंने कपिल पाजी को श्रीलंका में वो बात बताई थी, तो मेरे भी आंसू आ रहे थे, उनके भी आंसू आ रहे थे। वो कह रहे थे यार तुम आबिद अंकल के बेटे हो, और उन्होंने मेरे माथे पे किस किया था। वो मैं टाइम कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। और एक चीज और बताऊं विक्रांत, जब 92 के वर्ल्ड कप में कपिल पाजी ने एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा था ना, मुश्ताक को एक ही छक्का लगा था, तो जी मेरे जी जी। पापा खड़े हो गए थे, हम दोनों मैच देख रहे थे साथ। तो पापा ने बोला, मैं तोतला था बचपन में ना, तो मेरे पापा ने बोला तोतले, मेरे मुल्क के जो शहर है ना, उसके असली घी में ये पाओगे। तो वो जुमला मुझे आज तक याद है। वाह, नहीं देखिए, मतलब वही बात है ना कि लड़ भी सकते हैं हम दोनों, और प्यार मोहब्बत की बात भी कर सकते हैं हम दोनों। और जब आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या कुछ निकल कर आता है। तो हमें मतलब ये बड़ा, दिस इज वेरी टचिंग कि कपिल पाजी मतलब और आपका जो रिश्ता है, मतलब लोगों को कहाँ इतना पहले पता था। अच्छा विक्रांत जी, अब थोड़ा सा हाँ, ये पता होना चाहिए। विक्रांत जी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। वो ये कि पाकिस्तान में एक बड़ी एक ये डिबेट चली हुई है, रमीज भाई भी ये बात कहते हैं कि जनाब हफीज और शोएब मलिक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जांच छुड़ा लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम इंडिया में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हम सब बड़े धोनी के फैन हैं। हम सब, बासित भाई भी शायद इस बात को सेकंड करेंगे, ये सब चाहते हैं कि धोनी का जो लेगेसी रही है वो उसको जिस तरह से उन्होंने इंडिया को सर्व किया है। अब जो आप मुख्तलिफ कीपर्स आजमा रहे हैं, आपको लगता है कि धोनी की भी टीम में जगह भी है, बनती है, या आप समझते हैं हिज गेम इज ओवर? देखिए, सचिन तेंदुलकर ने जब रिटायरमेंट ली, वो चाहते तो 2 साल और भी खेल सकते थे। सनी भाई ने जब रिटायरमेंट ली, वो भी 2 साल और खेल सकते थे। सेम आपके पाकिस्तान के कई बड़े बड़े जो दिग्गज प्लेयर्स हैं उनके साथ भी रहता है। यूनुस लेकिन खान, खेल ऐसी, यूनुस खान। जी बिल्कुल। तो खेल तो ऐसी चीज है ना जिसमें मियाद होती है। कोई बड़ा प्लेयर ज्यादा लंबा खींच जाता है, सचिन 24 साल खेल गए। कोई जो होता है वो दरमियान रह जाता है। तो फिर वही बात है ना, अब मैं बार बार एक बात कहता हूँ, लोग बुरा भी मनाते हैं जो धोनी के फैंस हैं। जब आप दवा लेने जाते हो, आप तारीख देखते हो कि एक्सपायरी डेट क्या है। वही दवा आपकी जान बचाती है, लेकिन जब वो तारीख निकल जाती है, वो जहर बन जाती है। आप उस दवा को पिएंगे, मर जाएंगे। खेल में ना आपको अगली जनरेशन को बेटन देना होगा। धोनी वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे लास्ट, उनको पता था, टीम को भी पता था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ जो हुआ, मतलब उनके लिए धोनी मतलब अनोनिमस रिटायरमेंट उनके एक तरह से, टीम को पता था मैं बाय द वे। उसके बाद बयान आते रहे। अब जब आप खेलेंगे ही नहीं, या तो अगर वो वर्ल्ड T20 खेलना चाहते थे, उनका माइंड चेंज हुआ था, फिर उनको क्लब के मैच भी खेलने हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलनी है, सब कुछ खेलना है। जब आपकी उम्र बढ़ती है, आप घर नहीं बैठते हो, फिर आपको हर रोज खेलना पड़ता है। फिर आपको अपने आप को तैयार रखने के हर रोज खेलना पड़ता है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं 7-8 महीने बाद याददाश्त से खेल लूंगा। क्रिकेट याददाश्त से तो बड़े बड़े नहीं खेल पाए, और आपको आगे जाना चाहिए। हमारी में सब कॉन्टिनेंट में यही प्रॉब्लम है। हम लोग कहते हैं इसने ये किया था तो करता रहेगा, नहीं। आप फिर अगली पौध कैसे तैयार करेंगे आपको? और उन्होंने बहुत बड़ी कप्तान के तौर पे उनकी जो सर्विस है। लेकिन देखिए, मैं यही नहीं चाहता था कि धोनी पे पिछले 12 महीने से सवाल हो रहे हैं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। क्या एक बड़ा प्लेयर ये डिजर्व करता है कि उसका मीडिया ट्रायल हो? बड़ा प्लेयर जो है शान से जाता है, और बड़े प्लेयर को शान से जाना चाहिए। हाँ, धोनी के माइंड में है कि मैं रिटायरमेंट क्यों अनाउंस करूं, कि फैंस कह रहे हैं मुझे या मीडिया कह रहा है, नहीं। बिकॉज वो देश का कोहिनूर है, उनको वो इज्जत मिलनी चाहिए। और मैं आपको बता सकता हूं कि वो इंडिया के लिए लास्ट मैच खेल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आपको दोबारा इंडिया के लिए खेलते दिखेंगे। ठीक है।
अच्छा, अब इसमें जब पाकिस्तान इसमें मैं क्रिकेट एक बोर्ड ऐड और करूं मीडियम, क्योंकि बीसीसीआई अली, जी जी बात इसमें एक ऐड करूं विक्रांत, अगर राहुल की उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होती ना जो राहुल ने दी है, बहुत ही बढ़िया जी परफॉर्मेंस दी है, तो माइट भी हो सकता था शायद एमएस आ जाए वापस, क्योंकि आपका जो दूसरा जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो इतना ऋषभ अच्छा पंत। परफॉर्म नहीं, ऋषभ पंत, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन राहुल के आने के बाद बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है भाई वो। बिल्कुल मतलब अगर कभी आपकी बात हो तो मेरी तरफ से उसको मुबारकबाद देना। बहुत दिनों बाद इंडिया की जो एक विकेट कीपर बैट्समैन एमएस के बाद कोई देखना चाह रहा था, वो राहुल की शक्ल में नजर आया है, और मेरी गुड लक बिल्कुल। है उसको कि वो आइंदा आने वाले दिनों में और बड़ा सुपरस्टार बने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा विक्रांत जी, क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि अभी हम देखते हैं, जब हम पीसीबी और बीसीसीआई को जब हम कंपैरिजन करते हैं, हम देखते हैं जिस तरह आपके पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है, आपकी एक जो आपकी मेन टीम है वो बड़ी जबरदस्त है आपकी। मैं बार बार अपने शोज में ये बात करता हूँ कि बी टीम इंडिया ऐसी बना सकता है क्योंकि इसका इतना ज्यादा टैलेंट मौजूद है। कहाँ आपको फर्क लगता है पीसीबी में और बीसीसीआई की पॉलिसीज में, या किस दिशा में पीसीबी जा रही है, किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो बीसीसीआई जा रहा है? देखिए, मुझे पाकिस्तान पे तो नहीं कमेंट करना चाहिए अली भाई, मतलब अगर मैं कुछ बोलूंगा तो शायद वो गलत होगा, क्योंकि मुझे 100% नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इंडिया में मैं सिस्टम बहुत कंपैरिजन ये चाह रहा हूँ कि आपकी बड़ी गहरी निगाह है क्रिकेट पे। नहीं, इंडिया में ना अली भाई सिस्टम अच्छा है। मैं आपको हकीकत बताऊं, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बड़ी है, और डोमेस्टिक ए टूर्स बहुत होते हैं। मतलब अब तो शेडो टूर्स हो गए ना, कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उससे 15-20 दिन पहले ए टीम चली जाएगी, ए टीम में 5-6 टेस्ट प्लेयर भी चले जाएंगे। अंडर 19 टूर्स बहुत होते हैं। फिर आपका आईपीएल जो हमारा है ना, उसमें भी एक यंग प्लेयर जो है, अब बासित भाई भी 90s में जिस टीम से खेले पाकिस्तान, वो इंडिया को डोमिनेट करती थी, हर दूसरे दिन हराती थी। हम कहते थे इनका जी टेम्परामेंट पाकिस्तान का हमारे से ऐसा है, खूंखार हो जाते हैं, इफेक्ट है। अब उल्टा इसलिए है बिकॉज हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको एक्सपोजर मिल जाता है, उस ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है, जैसे बड़े बड़े प्लेयरों के साथ वो खेलता है वो खेल चुका होता है ब्रेट ली को आईपीएल में, वो रिकी पॉन्टिंग के साथ उसकी पार्टनरशिप हो चुकी होती है। ये बड़ा फर्क पड़ता है। और आई थिंक इंडियन क्रिकेट में जो पैसा आया उसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल भी किया गया। प्लेयरों के पास पैसा गया है, ये नहीं है कि ऑफिशियल्स ने बना लिया, नहीं। जितना पैसा आता है जी प्लेयरों को देखिए, आज हमारे जो प्लेयर हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो $1 मिलियन है, जो टॉप कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे जो एक टेस्ट मैच और एक वनडे मैच की फीस है वो तकरीबन 15-20 लाख रुपए है, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन मेरे ख्याल से 35-40 लाख रुपए बन जाते हैं। तो आप उस हिसाब से देखिए। पाकिस्तान की दिक्कत आई थिंक 2009 में जो बॉम्ब अटैक हुआ था श्रीलंका पे, वो दिक्कत थी। उसके बाद कितने साल आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई। आई थिंक मुल्क में क्रिकेट ना होने से आपका नुकसान ज्यादा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है अली। एक चीज और ऐड करूंगा, अभी एक बात मुझे याद हुई, जो विक्रांत मैं बोलता हूँ ना कि आईपीएल जरूर होना चाहिए, तो इसके पीछे आज वजह बता देता हूँ। क्या वजह? आपको याद है कि अंडर 19 का बच्चा है जसवाल विक्रांत, जी जी, उसको मैंने अभी साउथ अफ्रीका में खेलते हुए देखा, और पुराने मैचेस भी उसके मैंने देखे। और भी बच्चों के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए ना आईपीएल में, और माशाल्लाह बड़े अच्छे अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। मेरी दुआ है कि ये आईपीएल इसलिए हो कि उन बच्चों को मैं चाहता हूं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। और जसवाल के लिए तो मैं आज यहाँ पे जुमला बोलना चाहूंगा कि मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा नाम कमाए। जिस वे में वो खेलता है, जिस तरह का वो प्लेयर है, मुझे सौरव गंगुली दादा अमूमन याद आ जाता है। बिल्कुल डुप्लीकेट है वो सौरव गंगुली का। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, और बासित भाई देखिए, वही है ना बात कि टैलेंट की कमी ना पाकिस्तान में, बट अब वो तराशने का एक सिस्टम बन जाता है। अब पाकिस्तान में क्रिकेट होनी शुरू होगी तो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों ने जब अपने मुल्क में क्रिकेट होते नहीं देखा है, 2-3 जनरेशन से देखा ही नहीं, तो वो बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 2, मुझे नहीं पता पीसीबी की क्या पॉलिटिक्स है, पीसीबी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो आप बेहतर जानेंगे। प्लेयर्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, इंडिया में पुराने प्लेयरों को इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी वो इज्जत है। कोई आईपीएल में एसोसिएटेड है, कोई जोनल अकेडमी में एसोसिएटेड है, कोई मीडिया के जरिए एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि जी वो प्लेयर अलग है। अगर वो चीज पाकिस्तान में भी हो जाए तो उसका आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वक्त लगेगा, परहैप्स वक्त लगेगा। देखिए रिसोर्सेज भी बहुत बड़ी चीज है। अगर पैसा आएगा तो वक्त लगेगा। आपके पास टैलेंट की कमी तो नहीं है, बस ये ना उसको हीरे को तराशने की बस थोड़ी सी जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बासित भाई, अब आपके कपिल पाजी जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जीता, अब उसकी भी एनिवर्सरी आ रही है 1983 में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, फिर वहां से इंडियन टीम एक
को एक वो जीत का एक फ्लेवर महसूस होना शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ निश्चित रूप में नजर आई हमें इंडियन टीम। क्या कहेंगे, पहले आपसे आपका वर्ल्ड कप जानना चाहूंगा उस 1983 के वर्ल्ड कप को लेकर, फिर विक्रांत जी से। 83 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, हालांकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था वेस्ट इंडीज कितनी बड़ी टीम होती थी और मतलब ये टारगेट आसानी से चेस कर लेगी, लेकिन वहां से एशियन टीमों ने डोमिनेट करा। मतलब स्टार्ट करा इंडिया ने, इतनी बड़ी टीम को हराया। मतलब जिस तरह फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया भी इतनी बड़ी टीम बन गई थी। उसके बाद देखें उसका फायदा क्या हुआ कि पाकिस्तान 92 में जीता, फिर 96 में श्रीलंका भी जीता। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि स्टार्ट इंडिया ने करा। हालांकि इस वक्त तो इंडिया ही टॉप पे टीम है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मेरी नजर में। हो सकता है लोगों को बुरा लगे, लेकिन फायदा एशियन टीमों को बहुत ज्यादा हुआ, चाहे वो बांग्लादेश की सूरत में हो, चाहे वो श्रीलंका की सूरत में हो, चाहे आप अफगानिस्तान की सूरत में हो। अफगानिस्तान शॉर्ट फॉर्मेट की बहुत डेंजरस टीम है। इसीलिए मतलब मैं क्रेडिट देता हूँ कपिल पाजी को, जो उन्होंने कैप्टनसी करी और जिस वे में लड़ाया, काबिल फख्र है। बिल्कुल। और अली भाई, उस वक्त ना इंडिया क्या मतलब वो जो वर्ल्ड कप था 83 में, वो किसी और टीम का चांस भी नहीं था, बिकॉज वेस्ट इंडीज जिस तरह की क्रिकेट उस जमाने में खेलती थी, साल में एक मैच हारेगी, तो कुछ ना कुछ तो उस टीम में था। अब वो तकदीर थी कि उनसे उतने रन नहीं बने, लेकिन उससे ना वर्ल्ड कप का नुकसान हुआ वेस्ट इंडीज का कि वो 3 की बजाय 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। वर्ल्ड कप इंडिया को जरूर मिला, लेकिन ना दुनिया भी बदली, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड से वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान लेकर आए 87 में, और पैसा आना शुरू हुआ। भाई उसके पहले तो ये हाल था, आई डोंट नो पाकिस्तान के प्लेयर्स आपको बताएंगे जो साबिक प्लेयर्स हैं, हमारे इंडिया के तो बताते हैं कि 80s तक अगर आप इंग्लैंड में सीरीज खेलने जाते हो तो आपको वहां पे लंच में सैंडविचेस और कोल्ड मीट ही मिलता था। भाई हम लोग और आप लोग तो गर्म खाना खाते हैं, कोल्ड मीट मिलता था, सेकंड सर्विंग नहीं मिलती थी। आपने प्लेट लेके दोबारा गए तो प्लेयरों को वो खाना नहीं मिलता था दोबारा। और हम लोग पुअर कजन्स थे, इंडिया पाकिस्तान पुअर कजन्स थे। आज देखिए मतलब वो हमारे सामने झुकते हैं। आज आप कहो ये बादल हैं तो बादल कह देते हैं। तो वो 83 की जीत ने ना सिर्फ इंडिया को, बल्कि मेरा मानना है दुनिया को भी बदला। 83 में अगर इंडिया ना जीतता, 87 में इंडिया पाकिस्तान में वर्ल्ड कप ना होता, तो क्रिकेट में इतना पैसा भी नहीं आता, टीवी राइट्स और ये सब नहीं होगा। बस भाई फाइनल नोट जाते थे, कुछ कहना चाहेंगे? विक्रांत जी आज हमारे साथ मौजूद रहे, बड़ा मजा आया, और कैसे टाइम गुजरा, समय कैसे गुजरा पता ही नहीं चला बिल्कुल। मैं तो विक्रांत का थैंक यू वेरी मच कहूंगा कि मतलब इतना टाइम दिया आपने। आधा घंटा बोला था, मेरा ख्याल 1 घंटा होने वाला है। मेरी बेस्ट विशेस जी इंडिया में जितने भी लोग हैं जिन्हें कोरोना है या कोरोना से लड़ रहे हैं, और वह दूसरी बीमारियों में जो है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मेरी तरफ से पूरे दुनिया में ये कोरोना खत्म हो जाए। मैं तो यही दुआ करता हूँ रोजाना 5 टाइम कि जल्दी से हम क्रिकेट देख सकें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई आपका, अली भाई आपका भी। और वो ह्यूमन कहते हैं ना, वो जान तो कीमती है ही, और जान ही होती है जी, यहाँ हो या वहां हो। दुनिया जो मर्जी जैसे मर्जी लकीर खींच दे, हमारे और आप में भी लोग हैं जो दुश्मनियां करना चाहते हैं, बट उससे मिलेगा किसी को कुछ नहीं। जैसे बासित भाई कह रहे हैं, उससे तो नुकसान ही होगा ना। तो बेहतर यही है कि मतलब ठीक है, अगर बनती नहीं आपस में तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए अच्छी दुआ तो कर सकते हैं। सेकेंडली, मैं बासित भाई का बड़ा फैन रहा हूं जी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ये नहीं है कि आज इनके सामने कह रहा हूं, मैं उस दिन से बात भी कर रहा था। इन्होंने जो हमारी पिटाई लगाई है और जो इनका खेलने का तरीका होता था। बासित भाई एक मेरा सवाल भी आपसे जी जी, मतलब वो एक बड़ा फेमस इंसिडेंट हुआ था अली भाई, बस मैं 90 सेकंड चाहता हूँ। नहीं, श्योर, शेन वॉर्न ने आपको एक लास्ट बॉल वो डाली थी, मैं भूल गया सिडनी था या कहाँ था, और आप बैटिंग कर रहे थे। अच्छा, वो हुआ क्या था कि वो शेन वॉर्न ने ड्रामा किया थोड़ी देर इधर उधर ये वो, और आप अराउंड लेग्स बोल्ड हुए। बाद में शेन वॉर्न ने कहा हम कुछ नहीं, हम तो जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं। आप वो उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। विक्रांत, वो लास्ट ओवर था और उसकी तीसरी बॉल पे मैंने स्क्वायर लेग पे फ्लिक करके, कोई फील्डर नहीं था वहां पे, और मैं भागा तो वहां पे मेरे सामने सलीम मलिक खड़े हुए थे, उन्होंने नो कर दिया। अब सलीम मलिक क्या, उन दिनों आपको पता है एक मसला चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और मलिक का, और मलिक को इतनी पब्लिसिटी वहां मिली हुई थी, जिस तरह माइकल जैक्सन को प्रोटोकॉल मिलता था, इस तरह सलीम मलिक को मिलता था। जब उन्होंने रन नहीं लिया तो 2 बॉलें मैंने और खेली। आखिरी बॉल से पहले हीली ने और उन दोनों ने आपस में बात करी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसने जब मुझे बॉल करी बिल्कुल लेफ्ट साइड में करी, तो मैंने पैड मारा कि लेफ्ट साइड पे एलबीडब्ल्यू तो होगा नहीं, लॉस का मुझे बहुत पता था। लेकिन वो जो
आपको पता है फुट होल बनते हैं बॉलर्स के, उधर कॉर्नर पे पड़कर वो मिस्ट्री बॉल बनी और वो मेरी टांगों के बीच में से बोल्ड हुआ। और मुझे बाद में शेन वॉर्न ने बोला कि मैंने ये नहीं सोचा था कि इधर बॉल पड़ के ये हो जाएगा, मैंने ये सोचा था कि तुम्हें डिस्टर्ब करूं, लेकिन ये मिस्ट्री बॉल हो गई है। हालांकि वार्नी से दोस्ती भी बहुत अच्छी है आज तक है, लेकिन वो मिस्ट्री बॉल बनी और मेरा ख्याल है कि वो उसने मशहूर होना था। उस बॉल में शेन वॉर्न तो इतना ज्यादा मशहूर नहीं हुआ जितना बासित अली मशहूर हुआ। अच्छा विक्रांत जी, चलिए इसमें मैं बासित एक भाई, ऐड बहुत करूंगा। बहुत विक्रांत जी। जी, इसमें मैं एक ऐड करूंगा, बासुबे से लास्ट शो में मैंने यही वाला क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जिन्होंने गुस्से में बैट जो है वो मारा और वो उससे ग्लास कोई टूट गया, शीशा टूट गया, उसके बाद इनको $500 जुर्माना किया था माजिद खान ने। वाशिम जरा वो भी तो बताए ना विक्रांत जी को। हाँ लेकिन अब क्योंकि अजान का भी टाइम है, नमाज पढ़ने जानी है। विक्रांत, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत नहीं, बहुत आपका अच्छा बहुत बहुत लगा, शुक्रिया बासित अच्छा भाई, लगा आपका कि तो अली हम भाई लोग आपका। हम बने। ये ज्यादा मजा आया। और अपने पार्टनर का भाई मेरी तरफ से सलाम जरूर कीजिएगा कि आपने पक्का। वो बात बोल के मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया। नहीं, और बहुत जल्दी मैं जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स तक, उस पर भी आपके साथ लाइव शो करूंगा, मजा आएगा, वहां पर भी थोड़ी सी मैं बातें हाजिर हूँ, करते हैं। मैं हाजिर थैंक यू हूँ। वेरी मच, थैंक यू अली भाई, बासित थैंक भाई। यू सो मच विक्रांत, विक्रांत थैंक जी, यू वेरी थैंक मच, यू सो मच, सो नाइस थैंक ऑफ यू यू। जी। बासित भाई, कि आप दोनों ने वक्त निकाला और आज हमने विक्रांत जी को सुना। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि जब हम शो करते हैं और वर्ड ये यूज करते हैं, लेकिन आज आपने खुद सुना कि विक्रांत जी ने जिस तरह खुदा ना खास्ता कहा, जिस तरह शुद्ध उर्दू में उन्होंने बात की है, उससे अंदाजा होता है कि आपसी जो प्रेम है, कि जो आपसी प्रेरणा है वो कितनी ज्यादा है, जो वो बढ़ती जा रही है। और क्रिकेट वो खेल है जो हम सबको यूनाइट करता है, और इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते, श्रीलंका जीते, जब भी कोई बड़ा इवेंट जीतता है तो हम यही बात करते हैं कि जीता एशिया ही है। थैंक यू सो मच विक्रांत जी, वंस अगेन हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला। बासित भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।